जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। आप सभी को पता है कि टीजीटी का एग्जाम चेंज हो चुका है, लेकिन क्या उस डेट पर एग्ज़ाम हो पाएगा और इसका असर उत्तर प्रदेश टीटी और सुपर टीटी और अन्य जो भी शिक्षक भर्ती है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर बात करेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आपके जितने ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं और स्टेटस सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऑथेंटिक बात करेंगे और आप उससे हमें उम्मीद है कि 100% सहमत रहेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डेट तो चेंज हो गया, ये तो सभी को पता चल गया है। जो डेट है वह आपका 14-15 मई की जगह या आपका होगा 21-22 जुलाई को, और जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उसको यथावत रखा गया, यानी वह जून माह में ही होगा। उसको 18-19 जून को यथावत रखा गया है। लेकिन क्या यह एग्ज़ाम हो पाएगा? सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वह यही है कि क्या यह एग्ज़ाम हो पाएगा। हम आपको बता दें, जो इस आयोग की अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे मैम, वह एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। पहली बात तो आयोग 2019 से बन रहा था, या 2019 से आयोग बनते बनते 2024 में बना। उसके बाद एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को अध्यक्ष बनाया गया। क्या सरकार को कोई डीएम या कोई बड़े पद का ओहदा वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको अध्यक्ष बनाया जा सकता था? बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अब यह एग्ज़ाम चेंज हो गया है। डेट 1 साल से ज़्यादा आयोग को बने हो गया और अभी तक यह 2022 का जो एग्ज़ाम है उसको नहीं करा पा रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बार बोल चुके इस मुद्दे पर, फिर भी एग्ज़ाम नहीं होना चाह रहा। 2022 का एग्ज़ाम है, 3 साल हो गया है, आवेदन हुए लेकिन एग्ज़ाम नहीं होना चाह रहा है। और एक बार फिर जो डेट दिया गया वो चेंज कर दिया गया। पहले इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रहा था, सेवा परिषद, और अब यह एग्ज़ाम आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है। उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीटी और सुपर टीटी। एलटी ग्रेड की भर्ती आने वाली है, वो अलग आयोग कराएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, तो वह भर्ती आपका होगा। लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह है कि अभी मात्र 14 दिन बचे थे और इन्होंने एग्ज़ाम चेंज कर दिया, डेट चेंज कर दिया। यहाँ छात्र जो है एडमिट कार्ड का इंतज़ार कर रहे थे और आयोग और सरकार ने डेट ही चेंज कर दिया। तो यह बहुत बड़ी विडम्बना है और इस पर गंभीरता लेना पड़ेगा आयोग को भी कि ऐसी चीज़ों से बचे और जो डेट जारी किया जाए सोच समझ कर जारी किया जाए और एग्ज़ाम कराया जाए। हालांकि अब इसका असर क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश टीटी और नई शिक्षक भर्ती के लिए। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने शिक्षा सेवा चयन को घेराव किया ही था। उसके बाद SCRT लखनऊ में घेराव किया गया, वहाँ बोला गया कि हाँ कुछ प्रक्रिया चल रही। लेकिन अब जब आयोग जो 2022 की भर्ती है उसका एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा, तो नया भर्ती उत्तर प्रदेश टीटी सुपर टीटी क्या कराएगा, आप खुद सोच सकते हैं। अभी तक ये लग रहा था कि जुलाई अगस्त तक यूपी टीटी आ सकता है, लेकिन अब जब तक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हमने पहले भी बोला और आज भी बोल रहे हैं, जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम साकुशल नहीं संपन्न हो जाएगा तब तक उत्तर प्रदेश में टीटी या सुपर टीटी के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर जुलाई में जो डेट दिया गया है इस पर भी संशय, 21-22 जुलाई को अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको अगस्त या सितंबर में उत्तर प्रदेश टीटी का नोटिफिकेशन शायद देखने को मिल सकता है, नहीं तो यह और डिले होगा। और अगर शिक्षक भर्ती की बात करें, अगर शिक्षक भर्ती चाहिए तो लखनऊ के सड़कों पर 10,000 से ज़्यादा छात्र पहुंच जाइए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ जाएगा। सभी लोग बिहार में ट्रेनों में कैसे जाते हैं, लड़के हो या लड़कियां, किस हालत में एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन अगर धरना रखा जाता वहाँ कोई नहीं जाता। ये कड़वा सत्य है। 15 लाख की संख्या है, 15,000 भी नहीं पहुँचते हैं। वही जो लोग बिहार एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर वही लोग पहुँच जाएँ शिक्षा सेवा चयन आयोग और SCRT लखनऊ में, तो शायद उसी दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाए, अगर इतनी संख्या में पहुंच जाएंगे तो। लेकिन ऐसा होना नहीं है और कोचिंग वाले भी हर 6 महीने में अपना कोर्स बेच के पैसा कमा ही रहे हैं। अब उनका भी ठंडे बस्ते में चले गए हैं, कोई बैच लेना नहीं चाह रहा। और हकीकत है कि 2026 के पहले अब तक तो थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन टीजीटी का एग्ज़ाम चेंज होने के बाद 2026 के पहले उत्तर प्रदेश में यूपी टीटी भी होने की संभावना अब 1% रह गई है, यानी 99% नहीं होना है। और अगर सुपर टीटी की बात करें तो आपको लास्ट 2026 या 27 में इलेक्शन है, तो शायद ही कोई पॉसिबिलिटी नज़र आए, जो हकीकत है।
हम भी धरने में गए थे, हमने भी अधिकारी से लेके जो भी आयोग है, यहाँ शिक्षा सेवा चाहे हो, ये SCRT, हर जगह हम लोगों ने बात किया। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि नई शिक्षक भर्ती और UP-TT होने के चांसेस बहुत कम हैं। और हमको तो अब यही लगता है कि ये TGT एग्ज़ाम को भी जो नियुक्ति पत्र देना चाह रहे हैं, इसको 2027 तक ले जाना चाह रहे हैं कि दिखाएं हाँ हमने भर्ती दिया है। क्योंकि अगर TGT का एग्ज़ाम 2025 में पूरा फाइनल हो जाएगा तो 2026 पूरा 1 साल बचा है। और जो छात्र हैं वो मांग करेंगे कि नई भर्ती TGT PGT की निकाली जाए। सरकार इससे बचने के लिए इस भर्ती को 2022 से तो पार ही कर रही है, अब और डिले कर सकती है। सरकार के दिमाग में चीज़ चल सकती है, जब पुरानी भर्ती में उलझे रहेंगे तो नई भर्ती की कोई बात ही नहीं करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में सुपर TT की बात है, बेसिक प्राइमरी में 7 साल से भर्ती नहीं आई है। और जब भी कोई बात होगा 69,000 का बात किया जाता है, 69,000 एक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, नई भर्ती क्यों दे दें। अरे आप ही की सरकार की भर्ती 2018 में आप ही की सरकार थी और 2025 तक आप ही की सरकार है। कम से कम अपने सरकार अपने कार्यकाल के भर्ती को तो सही से आप कंप्लीट कर लीजिए। आरक्षण घोटाला, पेपर स्कैम कितना लीक हुआ, हर स्कैम हुआ और आप ही की सरकार, और आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे तो सरकार को हमको लगता है कोई लेना देना ही नहीं है। और हकीकत यही है, अगर आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन UP के भरोसे ना रहिए। हमारा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के भरोसे ना रहिए। MP में भर्तियां आने वाली हैं, अगर MP-TET दी हैं वहाँ की तैयारी करिए, नहीं तो KBS और रेलवे टीचिंग का आवेदन आपने किया तो उसकी तैयारी करिए। बाकी DLED BEd के बैच हो ही रहे हैं और होते रहेंगे, यही हकीकत है। और TRE-4 की बात करें तो बिहार में भी जब से गवर्नमेंट आ गई है BJP अलायंस की, वहाँ की भी यही समस्या है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल, अभी TRE-3 वालों को विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। वहाँ भी स्थिति यही, मई में आना था, अब मई लग ही गया है। अब हमको तो नहीं लग रहा है कि मई माह में बिहार में भी TRE-4 का विज्ञापन आने के चांसेस हैं। फिर भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा दिया जाएगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और जो CTET होना था जुलाई का, वो भी नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि जुलाई अगस्त माह में आपको KBS और NBS की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम कराने का केंद्रीय विद्यालय के लिए CBSE बोर्ड की प्लानिंग है। इसलिए जो CTET जुलाई का होना उसको दिसंबर 2025 में शायद हो। जुलाई का होने के चांसेस बहुत कम हैं। बाकी और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। जय हिंद। और जुड़े रहिए, जो भी ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज़ होता है वो आपको बताया जाता है।